एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे लापेश। उनका काफ़ी नाम था अपने टाइम पे। उन्होंने अपने टाइम पे बहुत विख्यात पुस्तक लिखी जिसके 5 खंड थे, मतलब 5 भागों में बटा हुआ था पुस्तक। और अपने टाइम पे इतना प्रचलित हुआ कि पूरे देशों से उस पुस्तक के विषय में लोग मंगाते थे पढ़ने के लिए। वो नेपोलियन बोनापार्ट के समकक्ष थे, मतलब उनके समकालीन थे। जब ये प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती गई और नेपोलियन बोनापार्ट के पास गया तो उनको ये बड़ी इच्छा हुई कि भाई ऐसा पुस्तक मुझे भी, मेरे पास भी लाया जाए, मैं भी पढूं। क्योंकि आप लोग में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो पढ़ने के लिए जाने भी जाते थे, काफ़ी पुस्तकें भी पढ़ते थे। अच्छा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। कहानी को हम फिर से लेके चलते हैं। तो जब उनके पास ये प्रसिद्धि पहुंची नेपोलियन के पास कि इनकी पुस्तक काफ़ी मशहूर है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, तो उनको बुलाया गया, नेपोलियन के पास बुलाया गया। जब वो नेपोलियन के पास पहुँचे तो नेपोलियन ने बोला जी आप अपनी पुस्तक लाइए, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पुस्तक के विषय में काफ़ी, मतलब मैंने सुना है लोगों से, तो मेरी भी इच्छा है कि इस पुस्तक को पढूं। जब वो पुस्तक लाए तो उसके 5 खंड थे, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो नेपोलियन ने बोला कि अरे यार, ये 5 खंड में इतनी भारी पुस्तक तो मैं भी शायद नहीं पढ़ पाऊँगा। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जब वो पढ़े तो उनके दिल में एक सवाल आया। तो उन्होंने बुला के उस लापेस से पूछा कि आपने 5 खंड में ये पुस्तक लिखी, मतलब आपने 5 भाग में इस महाग्रंथ जिसको बोल सकते हो आपने लिखा, लेकिन कहीं पर भी ईश्वर का जिक्र क्यों नहीं किया? मैं एक बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हम कई चीज़ों की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं होती है, हम उस पर अपना जीवन खपा देते हैं उसको जानने में। खैर, जब सवाल किया तो उस लापेस वैज्ञानिक ने बोला कि ईश्वर की जो परिकल्पना है, जो ईश्वर का विचार है, मेरे को इतना ज़रूरी नहीं लगा कि उसका वर्णन किया जाए। क्योंकि मेरे को नहीं लगा कि उसकी ज़रूरत है या लोगों को इसको जानना चाहिए। ऐसा मेरे को लगा नहीं कि इतना ज़रूरी चीज़ है जिसको बताया जाए कि ईश्वर है या नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोगों को इस चीज़ से जानने से ज़्यादा दूसरी चीज़ों की जानना ज़रूरी है। नेपोलियन के पास उनका एक वहीं पे मंत्री बैठे थे। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे? दुनिया आज ईश्वर के नाम से चलती है, ईश्वर के नाम पे ख़त्म हो जाती है। मतलब जितनी भी हम बातें करते हैं तो हम ईश्वर की जिक्र ज़रूर करते हैं। ईश्वर के जिक्र के बगैर बात पूरी नहीं होती, या ग्रंथ पूरा नहीं होता, या विचार तर्क, कोई भी चीज़ें पूरी नहीं होती जब तक हम ईश्वर के विषय में अपना वक्तव्य न दें, अपना ओपिनियन न दें। आप बोल रहे हैं कि मतलब ईश्वर की परिकल्पना उतने ज़रूरी नहीं है। वहीं पर नेपोलियन भी ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने बोला मुझे तो दोनों की बातें सही लग रही है और गलत भी लग रही है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का जो बात का विचार है या ईश्वर के नाम का जो परिकल्पना है, हम सभी लोग
हम सभी लोग मानते हैं इन चीज़ों को। अगर जैसे ही हम मानते हैं कि ईश्वर है, उसी समय उसके विपक्ष में तर्क भी पूरी हो जाती है कि ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर का आज कोई चीज़ तर्क से आप साबित कर दें, मैं किसी चीज़ के विषय में बोल रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में, आपके सामान्य जीवन में घटनाएं घटती होगी, उसके विषय में बोल रहा हूँ। आज आपके विषय में कोई भी अगर आए आपके नज़र में, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये यथा स्थिति ऐसी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। क्योंकि आज जिस चीज़ का विचार है, कल को नया विचार आ जाएगा, वो पुराने वाले विचार जो है वो निरर्थक हो जाएंगे। तो ईश्वर की परिकल्पना तभी सही है कि हम जब माने, या कोई भी बोलता है कि हम ईश्वर को मानते हैं या ईश्वर को नहीं मानते, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब आप दोनों लोगों का एक एक तर्क है कि आप एक्सेप्ट करते हैं और आप एक इग्नोर करते हैं या उसको डिनाई करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। जानना एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपकी दुविधाएं ख़त्म होती है, आपकी ज़िंदगी की एक, जो बोल सकते हैं, एक नई दृष्टिकोण उत्पन्न होती है, नई दृष्टि आपके आगे बनती है कि आप किसी विषय में आपका ज्ञान है या ज्ञात है। मानना ओपिनियन होता है, विचार होता है। हम कई चीज़ें मानते नहीं हैं, भले उसके विषय में हम जानते हो या ना जानते हो, हमने उसके विषय में गहन अध्ययन किया हो या ना किया हो, लेकिन हम आसानी से बोल सकते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं या इसको मानते हैं। लेकिन आप जब जानना शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये मानिए कि आप उसके बारे में जो भी बोल रहे हैं, मतलब आप कसौटी पे कसकर बोल रहे हैं और आप पूरी तरह से अवगत है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप उसके बारे में जो भी निर्णय ले रहे हैं, आप समझ के ले रहे हैं कि आपको ज्ञान है उस विषय पे। ये कहानी छोटी सी कहानी है और एक, आप बोल सकते हैं, एक अलग तरीके का कहानी मैंने आपको बताया या ज़िंदगी की घटनाएं बताई। उससे हमें क्या बताने हैं कि कई चीज़ हमारे ज़िंदगी में अभी ज़रूरी नहीं है, कल ज़रूरी होगी, तब हम देखेंगे उसके विषय में, तब उसके बारे में प्रयास करेंगे। आज जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम निरर्थक उन चीज़ों में प्रयास करने लगे जो कि आज आपके समय में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है या उसका आपको मतलब नहीं, महत्वपूर्ण नहीं। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने बोला कि कोई आदमी को कोई बाण लग जाए, जैसे उन्होंने बताया अपने शिक्षा में कि तीर लग गया, तो पहले ये पता करना ज़रूरी है कि किसने मारा, कौन व्यक्ति था, या उस व्यक्ति की इलाज ज़रूरी है, उस समय उसकी इलाज ज़रूरी है। तो जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस समय वही कार्य करना चाहिए। जो चीज़ है इस कहानी से, छोटी सी इंसिडेंट है जीवन की, उससे ये मिलती है कि आप उस चीज़ों का प्रयास कीजिए जानने का, या उस पर आप अपना कंसंट्रेशन लगाइए जो कि आपको उस समय ज़रूरत है। अगर वो काम करेंगे तो एक तो आप उस समय में जी रहे हैं, आप फ्यूचर में नहीं जी रहे। जब फ्यूचर में हम जीते हैं तो समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट का आनंद नहीं उठा पाते। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए विषय।